पंजाब पुलिस के अब जो इस तरह के वाक़या सामने आ रहे हैं, जो सीसीडी है उसकी साख ज़्यादा मजबूत हो रही है। अब आप मुझे ये बताएं, आपने कभी ये पंजाब पुलिस होते हुए सुना था कि नेफे में पिस्तौल चल जाता है? नहीं, बिल्कुल। क्या ये लीगल है या इलीगल है? नहीं, तो वो अपने उसके पिस्तौल से चला। वो हमेशा ही अपने पिस्तौल से चलता है। आपने मैंने लगाया ताड़ा मेरा क्यों चलता? सीसीडी में भी कौन से फरिश्ते हैं? सीसीडी में भी वही लोग हैं जो पहले सीआईए में थे, वही लोग ओसीयू में थे, वही लोग सीसीडी में थे। मुझे बताएं, सीसीडी वालों को जिन है इनके पास? सीसीडी वालों के 9 तारे हैं, उनके 2 मुंह हैं, 6 हाथ हैं, वही पुलिस है ना? सिर्फ इख्तियारात की डिटेल। अब सीसीडी ने भी क्यों मारा उसको? उन्होंने चट्टा साहब को कहा सर जी बदाम मारा करना है, भी समझो तीफी बाटी है। मैं गवाह हूँ। सीसीडी वाले अब क्या करते हैं, पहले सीआईए का रेट था 50,000, ओसीयू हो गया 2 लाख, सीसीडी 5 लाख। मैंने खुद पैसे दे के बंदे लिए। मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ। तीफी बट को मारने के सीसीडी को पैसे मिले थे। इस खबर में कितनी सदाकत है? तीफी बट के बारे में एक बड़ा इंकशाफ करता हूँ मैं आपको कि जब तीफी बट को मारा गया तो ट्रकों वालों का एक बंदा मौजूद था वहाँ। वो कौन था? वो नहीं डिस्क्लोज करूंगा, लेकिन बंदा मौजूद था वहाँ। सीसीडी ने सिर्फ अपना नाम बनाया है, अभी काम कोई इतना खास उन्होंने किया। छोटे छोटे गोगी बट कहाँ है? गोगी बट जिंदा है, लेकिन वो अंडरग्राउंड हुआ है। वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा का ब्रेन चाइल्ड है सीसीडी, ठीक है। उन्होंने ये कहा, सराहते हुए भी ये कहा कि जी पंजाब जो पुलिस है उसकी नफरी, हमें शिकायतें आती हैं कि नफरी कम है, और जो सीसीडी है उसने मिसाली काम करके दिखाया, क्राइम रेट में बतदरीज कमी आई है। ये बयान वज़ीर आला का आया भी था मीडिया के ऊपर। तो आप ये समझते हैं कि जो पंजाब पुलिस के अब जो इस तरह के वाक़या सामने आ रहे हैं, तो उनसे जो सीसीडी है, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट है, उसकी साख ज़्यादा मजबूत हो रही है पंजाब पुलिस की निस्बत? सर सीसीडी की भी कई ऐसे वाक़यात हैं। पहले मैंने ऐसे वाक़यात स्टार्ट शुरू किए तो ओसीयू मेरे पीछे पड़ गई थी, तब कैप्टन लैकर साहब ओसीयू के हेड थे। खैर मुझे कोई इशू नहीं है। सीसीडी में रहकर सीसीडी का काम क्या था? बंदा पकड़ा मार दिया, बंदा पकड़ा मार दिया। तो पंजाब पुलिस भी यही कर रही है। सर पंजाब पुलिस अभी बहुत पीछे है। अच्छा, पंजाब पुलिस पहले उसे डील करती है, फिर नौयत देखती है, फिर पंजाब पुलिस। बात ये है कि जो एसएचओ बहादुर होता है ना, उसको एसएचओ बहादुर क्यों कहा जाता है? एसएचओ बहादुर पुराने अल्फाज है ये, और इसलिए बहादुर होता है। एसएचओ ने अंदर जाके जो एसपी को राम कहानी सुनानी है ना, एसपी ने वो मान लेनी है। एसपी ने अगले बंदे को पूछनी नहीं है। ऐसे कह जनाब सर ये 100 पर्चा, ये डकैत है, चोर है, वारदात है, मार देना चाहिए, सीसीडी दे देना चाहिए। अब सीसीडी ने एक अपना क्राइम चार्ट रखा हुआ है, एक उसके पैरामीटर्स हैं सीसीडी के, कि उन्होंने डकैत, डाकू, रेपिस्ट, इन लोगों को टारगेट करना है। अब आप मुझे ये बताएं, आपने कभी ये पंजाब पुलिस होते हुए सुना था कि नेफे में पिस्तौल चल जाता है? नहीं, बिल्कुल। क्या ये लीगल है या इलीगल है? मुझे बताएं। डिटेंशन के अंदर कोई जख्मी हो गए तो ये सरासर इलीगल एक्ट है। इलीगल एक्ट है कि हाफ फ्राई कर दिया या नेफे में पिस्तौल चलना, तो आप एक बंदे को सारी जिंदगी के लिए महरूम करते हैं। आप उसकी काउंसलिंग कर सकते हैं। नहीं, तो वो अपने उसके पिस्तौल से चला ना। वो हमेशा ही अपने पिस्तौल से चलता है। आपने मैंने लगाया ताड़ा मेरा क्यों चलता? अपने उसके पिस्तौल से ना, पुलिस तो मान नहीं रही। सर जी यही तो मान तो नहीं रही ना। कह तो रहा हूँ, एसएचओ बहादुर, पुलिस बहादुर। सीसीडी में भी कौन से फरिश्ते हैं? सीसीडी में भी वही लोग हैं जो पहले सीआईए में थे, वही लोग ओसीयू में थे, वही लोग सीसीडी में थे। मुझे बताएं, फरिश्ते चट्टा साहब ने भर्ती कर लिए, दस दे हो। देखो जी, सीसीडी का नाम जरा अब इसलिए आगे चला गया कि इन्होंने तीफी बट मार दिया। तीफी बट को मारने के पीछे भी कई मफादात थे। और मैं पैसे दसा तो सीसीडी को तकलीफ हो जाएगी। आज भाई आपने ये बताया कि तीफी बट को मारने के सीसीडी को पैसे मिले थे। इस खबर में कितनी सदाकत है, और क्या ये पैसे जो थे वो करोड़ों में थे, लाखों में थे, कितने में थे? खबर साहब थोड़ा सा पीछे चलते हैं। आपको याद होगा कि जब बलाज मर्डर हुआ, उस वक्त बलाज मर्डर में एक बड़ा सस्पेक्ट था, मरकजी मुल्ज़िम था एहसन शाह। हाँ जी, ठीक है। एहसन शाह का पता लगा, बलाज का दोस्त। जी, बलाज का दोस्त। उसने टिप दी। उस वक्त एहसन शाह कहाँ था? ये जब टिप होती है, बलाज को टिप दी जाती है कि बलाज शादी में है और अकेला गया है, ये ऐसे वैसे, बलाज मर गया। ठीक है। पुलिस तफ्तीश करते 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 एहसन शाह तक आती है। एहसन शाह अरेस्ट हो जाता है। अरेस्ट हो गया। ठीक है। पता लगता है कि एहसन शाह को जनाब 50 लाख की ऑफर थी, 10 लाख दे दिया था, 40 लाख बकाया था, और एहसन शाह की फॉर्चूनर की किस्सें भी थी, ये था वो था। ठीक हो गया। अब एहसन शाह जो था उसको भी बाद में मार दिया गया। किसने मारा? शकील भट्ट ने मारा। शकील भट्ट किसका खास था? किसका खास था?
ट्रकों वालों का, बलाज ग्रुप का, और शुरू से उनका वो वफादार है। ठीक हो गया। शकील भट्ट उसको लेके जाता है रिकवरी पे और मार दिया जाता है। अब एहसन को मारने का दोनों घरों का फायदा था, बताएं। क्योंकि दोनों घरों का फायदा ये था, उधर से वो बच रहे थे, उधर से वो फंस रहे थे। ठीक हो गया। उसमें भी फिगर देता हूँ, 15 करोड़ की सुपारी थी कि एनु पार कर दो एहसन शाह को। जरा वो मुझे एग्जैक्ट फिगर पता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ऑन कैमरा बता रहा हूँ। उस वक्त भी बताई थी, किसने दी थी? उस वक्त भी बताई थी। ये सुपारी किसने दी थी? ये सुपारी दोनों घरों की थी जनाब वाला, दोनों घरों की। 15 करोड़ की बात है, दोनों घरों की सुपारी थी। अगर एहसन शाह बाहर आता तो वो उनके लिए खतरा था बिल्कुल। ठीक है। और बलाज वगैरह को अपने भाई का दुख था, उन्होंने मरवा दी। ठीक है। जराए ने तो ये भी बताया, बड़ा कुछ बताया जराए ने कि एहसन शाह को मारने के टाइम कौन मौके पे था, कौन नहीं था। तीफी भट्ट के बारे में एक बड़ा इंकशाफ करता हूँ मैं आपको। तीफी भट्ट को मारने के ये पहले ये बताएं कौन था वो मौके पे जिसका आपने भी जिक्र किया? एहसन शाह को जब मारना था तो ट्रकों वालों बंदा मौके पे मौजूद था। ठीक हो गया। अब एक और इंकशाफ करूंगा, वो हिम्मत कर रही है आपने चलाने की, मैं बताता हूँ। तीफी भट्ट को जब मारने के लिए गए थे, तीफी भट्ट को कहाँ मारा गया? तीफी भट्ट को मारने के दौरान ट्रकों वालों का एक बंदा मौके पे मौजूद था और उसने कहा, उसने इस बात के पैसे भरे थे कि मैं मौके पे मारना नू, मैंने मेरे सामने मारना नू। ये बहुत बड़ा इंकशाफ है। मैं इंकशाफ ये हुआ है मेरे कई जगह पे, बात अब तो पुरानी इसको कह सकते हैं, लेकिन जो मैं आपको इनकार कर रहा हूँ कि जब तीफी भट्ट को मारा गया तो ट्रकों वालों का एक बंदा मौजूद था। वो कौन था? वो नहीं डिस्क्लोज करूंगा, लेकिन बंदा मौजूद था वहाँ पे। बंदा मौजूद था वहाँ पे। मतलब कि ये सारी मिली भगत थी। सर देखिए, इधर तीफी भट्ट को मारा, तीफी भट्ट को पहले बुलाया गया, तरीके से बुलाया गया, फिर तीफी भट्ट का अनाउंसमेंट की कि मारेगा कौन। पहले कहा गया सीसीडी के 2 बड़े तगड़े इंस्पेक्टर को, उन्होंने कहा ये हम नहीं मार सकते। फिर आखिर में कुरा क्या निकला? हसनैन शाह साहब का। हसनैन शाह का, ठीक है। फिर हसनैन शाह साहब, अब कोई कहता है लाहौर था, कोई कहता है तीफी लाहौर था, वहां पे उसको मारा गया। मारा यहीं पे गया था, लेके उधर गए थे। ये बहुत बड़ी बात है। मारा यहीं पे गया था, लेके उधर गए थे लाहौर में। हाँ जी, मारा यहीं गया था, लेके उधर गए थे ताकि मॉब इकट्ठा ना हो। फिर जब तीफी के भाई गुलशन ने, ख्वाजा अजहर गुलशन ने कहा कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, मैंने साफी कुछ बताना है, उसको गैप कर दिया उन्होंने, सीसीडी वालों ने। बात ये है, सीसीडी ने सिर्फ अपना नाम बनाया है, अभी काम कोई इतना खास उन्होंने किया। छोटे छोटे, अब मेरी बात सुने, मंशियात का पहले काम गया, ये खुश हो गए सीसीडी वाले कि मंशियात आएगी, पैसे आएंगे, लेकिन वो चट्टा साहब ने देखा कि अब मंशियात हमारी बाई से बदनामी बनेगी, मंशियात फिर साइड पे कर दी। इस टाइम सीसीडी वाले जो है ना, वो बड़ा फूक फूक के कदम रख रहे हैं। ठीक है। सीसीडी वालों ने कई लोगों के रिकवरी अफसर बने हुए हैं, यानी कि बंदा उठा लेते हैं, उसको रख लेते हैं, उसके बाद जब उसकी रिकवरी होती है फिर उसको छोड़ते हैं। ये भी मैं, अगर चट्टा साहब मुझे बुलाएंगे ना तो मैं बताऊंगा कि उनके किस अफसर ने किस किस बंदे की रिकवरी करवाई है। बात ये है कि सीसीडी एक हवा बना दिया गया है। क्यों सीसीडी के नाम दिया जा रहा है कि सीएम इसको डायरेक्ट इसको लीड कर रही हैं, डायरेक्ट देख रही हैं। लेकिन बात है, सीएम ये नहीं कहती कि बेगुनाह बंदे मार दो, सीएम ये नहीं कहती कि तुम बंदे उठाओ और बंदों की रिकवरियां कराओ। अभी ये कुछ मामला था जो सीएम साहब तक पहुंचेंगे तो नोटिस वो लेंगे इंशाल्लाह। आज भाई लास्ट में मुझे बताइएगा कि सबका एक ही सवाल है इस वक्त इस मौजू के ऊपर, गोगी भट्ट कहाँ है? गोगी भट्ट जिंदा है, लेकिन वो अंडरग्राउंड हुआ है। किसी की हिरासत में तो नहीं है? ना, वो किसी हिरासत में नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। मेरे जो मसनद जराए हैं ना, उन्होंने यही कहा है। क्या वो दुबई फरार हो गया? नहीं, दुबई नहीं है, वो तीफी भी दुबई नहीं था, यूके था। ये तो एम वापस आया, दुबई का बहाना बनाया गया, फिर ये गया तीफी वापस आया और बड़े एक हाई चैनल से उसको बुलाया गया था तीफी को। वो एम लोगों ने हवे बनाए हुए, उसको एक ग्रीन सिग्नल देके फिर बुलाया गया। इनका कोई लिंक है दाऊद इब्राहिम के साथ? देखिए जी, ये अंडरवर्ल्ड के बंदे हैं, इनका लिंक अप तो होता रहता है, पर एज सच इतना क्लोज को लिंक नहीं था। लेकिन जिस तरह साफी का दोस्त होता है, उनमें मजा नहीं पहना है, इनका आपस में रब्ता लाजमी रहता है। सर आज भाई थैंक यू सो मच आपके टाइम का। नाज़रीन, हमने आपको आज की सबसे बड़ी जो अहम खबर थी एसपी सिटी के हवाले से, उन्होंने 15 अफसरों को डिमोट क्यों किया उस हवाले से आपको बताया। फिर हमने आपको एक एक्सक्लूसिव स्टोरी बताई इफ्तिखार मसीह के हवाले से, और
साथ ही साथ हमने आपको लाहौर की जो सबसे पुरानी दुश्मनी है, ट्रकों वाला और बट खानदान की दुश्मनी, उसके कुछ ऐसे हकाइक आपको बताए जो आज से पहले कभी भी मंजर आम पर नहीं आए, और इसी पॉडकास्ट में, इसी इंटरव्यू में सबसे पहले मंजर आम पर है। और सीसीडी के हवाले से जो शकूक व शुबहात थे वो भी आतिफ भाई ने बड़े अच्छे तरीके से उसको डिस्क्लोज़ किया और बड़े अच्छे तरीके से उसको उनके मेरे सवालों का जवाब दिया। आपका बहुत शुक्रिया सर। हमें दें इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।